जो दोनों आपके डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल है उनके बारे में। हाँ जी, सबसे पहले डीएनए की बात कर लेते हैं। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का श्रेय जाता है वॉटसन एंड क्रिक, जो दो साइंटिस्ट थे उनको, और उन्हीं के नाम पे ही इससे डीएनए के जो मॉडल है उसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ऐसे करके बोला भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल है इसको डिजाइन करने से पहले या इसको एक्सप्लेन करने से पहले देयर वाज अ रूल व्हिच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम ई शार्गफ। ठीक है, शार्गम नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है हर एक स्पीशीज में, हर एक इंसान में, हर एक पौधे में, हर एक जानवर में डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जितना अमाउंट एडेनिन का प्रेजेंट होगा उतना ही थायमीन का प्रेजेंट होगा, एंड जितना साइटोसिन प्रेजेंट होगा उतना ही गुआनिन भी प्रेजेंट होगा। यानी रिलेटिव जो इनकी अमाउंट थी ना वो सेम मिली। ये रूल जो दिया गया था ये शार्गफ नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और फिर इसी को बेस बना करके वॉटसन और क्रिक ने 1953 में अपना मॉडल प्रेजेंट किया था डीएनए मॉलिक्यूल को। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो डीएनए मॉलिक्यूल है इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब समझ रहे हो, मतलब इसके अंदर दो अलग अलग चेन्स है। ठीक है ना, दो चेन से बना हुआ है एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल। अब जो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं या जो दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो थ्रेड किससे बने हुए हैं? जो स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड phosphate group, and the bases, the nitrogenous bases are hanging inside. ठीक है, the two strands are running anti-parallel to each other. जो दो स्ट्रैंड्स बने हुए हैं ना, दो धागे बने हुए हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, वो दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से एंटी पैरेलल चलते हैं। ठीक है, बोथ आर अल्फा हेलिकल इन स्ट्रक्चर। जो दोनों आपके स्ट्रैंड्स है वो अल्फा हेलिकल। हम बात करते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की, और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में जो है किस तरीके से मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल रहते हैं वो मैं आपको बता रही थी कि जो अल्फा हेलिकल फॉर्म रहती है उनकी, अल्फा हेलिकल यानी बिल्कुल जैसे हमने बात की थी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चलता है, तो एक अल्फा हेलिकल फॉर्म अगर इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो दूसरी जो अल्फा हेलिकल फॉर्म होगी वो बिल्कुल इसी में ही, बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ इससे एंटी पैरेलल चलेगी। वन इज मूविंग अप साइड, अनदर इज मूविंग डाउन साइड। तो इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। This is say one chain going and this is another chain which is coming down. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो चेन बनी हुई है ना, ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है, ये स्ट्रैंड किस चीज का बना हुआ है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस चीज का बना है। ये बना है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का। तो बेस कहाँ गई? जो बेस है ना वो अंदर की तरफ हैंग्ड है, यानी यहाँ इनसाइड इस तरफ जो है वो बेसिस हैंग्ड है, बेसिस यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जो एक टर्न से दूसरा टर्न आता है ना, ये लेंथ फिक्स है। द लेंथ इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, और जो दो कंसेक्यूटिव बेसिस है उन बेसिस के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है 0.34 नैनोमीटर। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में टोटल कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है? 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट between each turn. All base pairs are equidistant from each other 0.34 nanometer. Clear?
ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का डायामीटर जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.0 नैनोमीटर. डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 2.0 नैनोमीटर. तो ये सारे इंफॉर्मेशन है, ये आपकी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की है. लेकिन इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात थी वो ये थी इस मॉडल की, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ऑल दी बेसिस विच आर हैंगिंग इनसाइड, ठीक है, जो अंदर की तरफ ऐसे हैंग कर रही हैं, दे गॉट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ईच अदर, क्लियर, in a specific manner. All bases are paired by hydrogen bonding in a specific manner. Now what is this specific manner? वो specific manner है क्या? According to the Watson and Crick model, the specific manner is a pyrimidine base is paired up with a purine base. और जैसा हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर जो 4 बेसिस प्रेजेंट हैं, जो पिरिमिडीन्स हैं वो तो है ही दोनों, एडेनिन और गुआनिन, और जो प्यूरिन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है थायमीन एंड साइटोसिन. यूरासिल तो है नहीं, तो पिरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ, और वो भी स्पेसिफिक, एडेनिन थायमीन के साथ पेयर अप करेगी और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर अप करेगी. इनको पेयर अप करने में कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर excuse me, force responsible for pairing of bases is H bonding, only hydrogen bonding. ठीक है, एडेनिन और थायमीन को आपस में लिंक करने के लिए 2 H bonds are required and guanine और साइटोसिन को लिंक करने के लिए 3 hydrogen bonds are there. ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो ये जो है इस तरीके से वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आपका एग्जिस्ट करता है. डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, वैसे तो आप देख रहे हो कि आप देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स और कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके अंदर सारी आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है. ऑल दी हेरिडिटरी information is present in DNA molecule. कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी सारा जो कंट्रोल है ना, ये डीएनए के हाथ में ही होता है. हम ये कहते हैं ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सारी चीजें कंट्रोल करता है. तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो ही डिसाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, सारी चीजें डिसाइड करने का काम डीएनए करता है. डीएनए मॉलिक्यूल ही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी रखता है. ठीक है, तो जैसे ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल था, हमने देखा कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था, उसी तरीके से क्या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है? तो आंसर इज नो. आरएनए मॉलिक्यूल में बेस पेयर्स तो होते हैं, लेकिन आरएनए का मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, फिर हम डिफरेंसेस भी देख लेंगे. ठीक है, तो जो आरएनए का मॉलिक्यूल है बच्चों, पहली बात वो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी एक ही स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड. इन द सेम वे एडेनिन का थायमीन के साथ पेयर रहेगा, और क्योंकि इस थायमीन तो इसमें होती ही नहीं है आरएनए मॉलिक्यूल में, तो यूरासिल के साथ पेयर अप हो जाएगा, और साइटोसिन और गुआनिन का जो पेयर था वो वैसा का वैसा ही रहेगा. तो इस तरीके से एक आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी बेस पेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, आरएनए जो मॉलिक्यूल है वो आपका आरएनए 3 तरह का आरएनए होता है. आरएनए मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए जिसको लिखते हैं, ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए जिसको बोला जाता है, और एक होता है आर आरएनए. तो आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, MTR आरएनए. मैसेंजर, ट्रांसफर,
राइबोसोमल, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल। ये आपके जो है ना आरएनए मॉलिक्यूल, ये हमेशा सेल के न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम्स के ऊपर भी होते हैं, तो उन्हें राइबोसोमल आरएनए कह देते हैं। बाकी मैसेज लेने का और मैसेज को भेजने का काम करते हैं सेल के न्यूक्लियस से और राइबोसोम तक, ठीक है। इनका मेन जो वर्क रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस। कोई इंफॉर्मेशन इनमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इनमें कुछ भी नहीं होती। क्लियर? तो एक टॉपिक जो आप खुद से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। चीजें मैं बता देती हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए की शुगर का नाम है राइबोज शुगर। डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर सकते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन नहीं करते। डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर ए टी जी सी ऐसे पेयर्स होते हैं, ठीक है, और आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर ए यू जी सी ऐसे पेयर्स होते हैं। यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें थायमीन प्रेजेंट नहीं होती। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी करते हैं, और आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, तो ये जो है ये आपका डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस है, ये आपको तैयार करना है। इसमें से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी। एक, आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जरूर पता होना चाहिए, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। पिरिमिडीन्स और प्यूरीन्स बेसिस है, नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी पिरिमिडीन्स है, कौन कौन सी प्यूरीन है, कौन सी डीएनए में प्रेजेंट होती है, कौन सी आरएनए में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछने के लिए आती हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है अपना इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर? मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।